प्रिय दोस्तों, कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन के गहरे अर्थ भी सिखाती हैं। यह कहानी भी उन्हीं अनमोल सीखों में से एक है, जो प्रेम, समृद्धि और सफलता के बीच के संबंध को उजागर करती है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या होनी चाहिए और कैसे हमारे निर्णय पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह कथा एक छोटे गांव की एक स्त्री की है, जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जी रही थी, लेकिन उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उसकी एक मुलाकात 3 साधुओं से होती है, जो उसे एक कठिन निर्णय लेने के लिए कहते हैं। यह निर्णय न केवल उसके परिवार की किस्मत बदल सकता था, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी उजागर कर सकता था। एक गांव में एक गरीब स्त्री अपने छोटे से मिट्टी के घर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती थी। हालांकि उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उनके बीच प्रेम और सौहार्द बना हुआ था। एक दिन दोपहर के समय जब वह स्त्री अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रही थी, उसने देखा कि घर के बाहर 3 वृद्ध साधु बैठे हुए हैं। वे बहुत थके और भूखे लग रहे थे। स्त्री स्वभाव से ही दयालु थी, इसलिए उसने उससे कहा, आप सब बहुत थके हुए लग रहे हैं, कृपया मेरे घर में आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। तीनों साधु मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने अंदर आने से मना कर दिया। एक साधु ने कहा, हम तीनों एक साथ तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। पहले यह तय करो कि तुम हमें से किसे आमंत्रित करना चाहती हो। स्त्री आश्चर्य में पड़ गई और बोली, आप कौन हैं? पहला साधु बोला, मेरा नाम धन है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ समृद्धि और ऐश्वर्य अपने आप आ जाते हैं। दूसरा साधु बोला, मेरा नाम सफलता है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग प्रसिद्ध और सम्मानित हो जाते हैं। तीसरा साधु मुस्कुराया और बोला, मैं प्रेम हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ खुशियाँ और शांति बस जाती है। इसके बाद साधुओं ने कहा, अब तुम तय करो कि हम में से किसे अपने घर में आमंत्रित करना चाहती हो। स्त्री यह सुनकर उलझन में पड़ गई। वह अकेले यह निर्णय नहीं ले सकती थी, इसलिए वह घर के अंदर गई और अपने पति और बच्चों को पूरी बात बताई। पति ने तुरंत कहा, हमें धन को बुलाना चाहिए। अगर हमारे पास धन होगा तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम अच्छा भोजन कर सकेंगे, सुंदर वस्त्र पहन सकेंगे और एक बड़ा घर बना सकेंगे। बेटा बोला, पिताजी धन जरूरी तो है, लेकिन अगर हमें सफलता मिल जाए तो हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लोग हमारा सम्मान करेंगे और हमें खुद पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें सफलता को बुलाना चाहिए। लेकिन उनकी बेटी, जो बहुत समझदार थी, सोच में पड़ गई। उसने कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें प्रेम को बुलाना चाहिए। अगर हमारे घर में प्रेम होगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे। बिना प्रेम के धन और सफलता का कोई महत्व नहीं होगा। स्त्री ने अपनी बेटी की बात सुनी और उसे बहुत सही पाया। उसने अपने पति की ओर देखा और कहा, सच में अगर हमारे पास प्रेम होगा तो हमारा परिवार एकजुट रहेगा। प्रेम से ही सच्ची खुशी मिलती है। अगर परिवार में प्रेम होगा तो धीरे धीरे समृद्धि और सफलता भी आ ही जाएगी। पति भी इस बात को समझ गया और उसने सहमति में सिर हिलाया। स्त्री बाहर गई और उसने प्रेम साधु से कहा, हमने निश्चय किया है कि हम आपको अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं, कृपया अंदर आइए। प्रेम साधु मुस्कुराया और जैसे ही वह घर की ओर बढ़ा, बाकी दोनों साधु धन और सफलता भी उसके पीछे पीछे चल दिए। स्त्री आश्चर्यचकित हो गई। उसने उनसे पूछा, आप दोनों क्यों आ रहे हैं?
तो कहा था कि एक समय में केवल एक ही साधु अंदर आ सकता है। धन साधु ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने केवल मुझे चुना होता तो तुम्हारे घर में केवल धन आता, लेकिन सुख शांति नहीं होती। सफलता साधु ने कहा, अगर तुमने केवल मुझे चुना होता तो तुम प्रसिद्ध और सम्मानित होती, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे घर में शांति न रहती। फिर प्रेम साधु से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुमने प्रेम को चुना है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता स्वयं ही आ जाते हैं। इसके बाद उस स्त्री का घर खुशियों से भर गया। उनका जीवन धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। परिवार में प्रेम बना रहा और इसी प्रेम की शक्ति से वे आगे बढ़ते गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और सफलता महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम है। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो बाकी सभी चीजें अपने आप आ जाती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सही प्राथमिकताओं का चयन करना कितना आवश्यक है। धन जरूरी है, लेकिन केवल धन से जीवन में खुशी नहीं आती। सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर जीवन में शांति और प्रेम न हो तो सफलता भी अधूरी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख, समृद्धि और सफलता भी आ जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि प्रेम से ही सब कुछ संभव है। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।